गीता 5वें अध्याय का 10वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। इसमें भक्ति योग के विषय में बताया गया है कि भक्ति योगी किस प्रकार से कैसे ईश्वर को प्राप्त करता है। तो ब्रह्मणि आधाय, जो भगवान को समर्पित करके, कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह माने जो साधक, जो मनुष्य संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग कर, राग को त्याग कर, आसक्ति को त्याग कर, ब्रह्मणि आधाय, आसक्ति को त्याग कर और ईश्वर को समर्पित करके, कर्माणि करोति, कर्म करता है। मतलब जो मनुष्य आसक्ति त्याग कर और ईश्वर को समर्पित करके, दो बातें हैं, एक तो आसक्ति का त्याग कर दे, दूसरा ईश्वर को समर्पित कर दे। तो आसक्ति त्याग कर और ईश्वर को समर्पित करके जो साधक, जो मनुष्य कर्म करता है, वह लिप्यते न स पापेन, स पापेन न लिप्यते, वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता है, उसमें पाप का कुछ भी उसी प्रकार प्रभाव नहीं होता है जैसे कमल का पत्ता, जैसे कमल पानी में से निकलता है तो, लेकिन कमल का जो पत्ता है, पद्म पत्र, पद्म का जो पत्र है, कमल का जो पत्ता है, वह हमेशा पानी से ऊपर रहता है, पानी में लिप्त नहीं होता है। पद्म पत्र, पद्म पत्रम इव अंभसा, अंभसा माने पानी, अंभसा पद्म पत्रम इव, पानी में कमल के पत्ते के समान वह पाप से लिप्त नहीं होता है। जैसे कमल का पत्ता, हम सभी जानते हैं, कमल का पुष्प तालाब में विकसित होता है, लेकिन जल कितना भी बढ़ता जाए, जैसे जैसे जल बढ़ता है वैसे वैसे कमल और जल के ऊपर चला जाता है। तो कमल का पत्ता कभी भी जल में डूबता नहीं है, यानी जल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जल में वो लिप्त नहीं होता है। तो जैसे कमल का पत्ता जल में लिप्त नहीं होता है, वैसे जो ईश्वर का, भगवान का भक्त होता है, भगवान को संपूर्ण कर्म समर्पित करके जो कर्म करता है, राग द्वेष से रहित होकर के, कोई आसक्ति नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई आकर्षण नहीं, तो उस पर भी पाप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब जन्म मृत्यु के बंधन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो भी जन्म मृत्यु के बंधन से रहित हो जाता है। तो तीन प्रकार के मार्ग भगवान ने बताए, कर्मयोग, सांख्य योग और भक्ति योग। कर्मयोग में सारे पदार्थ, सारी वस्तुएं और सारे कर्म सब संसार को समर्पित कर दिए जाते हैं। ज्ञान योग या सांख्य योग में सारे पदार्थ और सारे कर्म एक प्रकार से प्रकृति को समर्पित कर दिए जाते हैं। तो प्रकृति और संसार, यह दोनों भगवान के ही हैं। तो जब प्रकृति संसार दोनों भगवान के ही हैं, तो चाहे संसार को समर्पित कर दो सारे पदार्थ और कर्म, और चाहे प्रकृति को समर्पित कर दें, अंत तो गत्वा वह भगवान को ही समर्पित हो जाता है। तो भक्ति योग में सारे पदार्थ और कर्मों को न तो संसार को समर्पित किया जाता है और न तो प्रकृति को समर्पित किया जाता है, वो सीधे भगवान को ही समर्पित कर दिया जाता है। सारी वस्तु भगवान की, हमारा शरीर, मन, इंद्रिया, बुद्धि, प्राण, जो कुछ भी है, यह संसार, संसार की समस्त वस्तुएं, ये सब हमारी नहीं हैं, हम इनसे अलग हैं, हम चेतन हैं, ये सब जड़ हैं, यह सब भगवान के हैं, हमारे नहीं हैं। तो अगर भगवान के हैं तो इनको जो जिसका है उसी को समर्पित कर देना चाहिए। तो भक्ति योगी जो भी कर्म करता है, जो भी वस्तुएं पदार्थ है, उन सबको भगवान को ही समर्पित कर देता है। एक प्रकार से संसार को समर्पित करने का मतलब
कि भगवान को समर्पित कर देता है। जब भगवान को समर्पित कर देता है तो अपना तो न तो संसार रह गया, न संसार में कोई कर्म अपना रह गया। तो जब कोई अपना रह ही नहीं गया तो उससे कोई भी आसक्ति, कोई भी लगाव होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए भक्त योगी भगवान की भक्ति में मस्त रहता है, उसको कोई चिंता फिक्र नहीं होती है संसार में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमको कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसे न मिलने की लालसा होती है, न मिलने का कोई कष्ट होता है। वह राग द्वेष लालसा सुख दुख सबसे परे हो जाता है जो भगवान का भक्त होता है। तो इसके पहले भगवान ने कर्मयोग के बारे में बताया था, फिर सांख्य योग के बारे में बताया था, अब यहाँ पर भक्ति योग के बारे में बताया कि किस प्रकार से कर्मों का त्याग भक्ति योगी करता है।